ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान अनंत आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन भी होता है और साथ साथ अनंत भगवान का पूजन भी किया जाता है। 14 गांठ का एक धागा हाथ में बांधते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय समस्त राजाओं को निमंत्रण भेजा। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था, जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर ही कोई व्यक्ति इस अद्भुत मंडप को देख पाता था, क्योंकि जहाँ पर पृथ्वी दिखाई देती थी वहाँ पर पैर रखते थे तो जल था, और जहाँ पर जल दिखाई देता था वहाँ पर पृथ्वी थी। एक बार दुर्योधन भी अपने सभी साथियों के साथ में यज्ञ मंडप में पहुंचा और एक तालाब को स्थल यानी जमीन समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिक पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः वापस होगा। जब पांडव वन में रह रहे थे उस समय भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी व्रत बताइए, कोई ऐसा तप बताइए जिसके करने से हमारे यह कष्ट दूर हो। तब भगवान ने कहा, हे राजन, अनंत चतुर्दशी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस व्रत को करो, अनंत भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसके महत्व के बारे में तुम्हें ज्ञात होगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायणा तथा ज्योतिषमय कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने एक स्त्री से विवाह किया जो कि बहुत ही कर्कशा थी। उसका नाम भी कर्कशा था। कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। वह पूरे दिन कलेश ही कलेश करती थी। उसमें कोई भी शुभ लक्षण नहीं थे। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने कलेश किया और दामाद को ईंट और पत्थरों के टुकड़े भर दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। जब वो वहाँ से विदा हो गए तो काफ़ी दूर उनका आश्रम था, राज्य था, वहाँ पर वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको काफ़ी समय व्यतीत हो गया। रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया। जब ऋषि वहाँ पर रात को रुके तो वो तो संध्या वंदन कर रहे थे। सुशीला ने क्या किया, जहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी वो वहाँ पहुँच गई
और जाकर के उसने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप आज चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है। तो सुशीला ने उसकी विधि सुनी और वहीं उद्यापन किया, व्रत किया और अपने हाथ में एक धागा बांध लिया। ऋषि को कुछ पता नहीं था। इस प्रकार उसने नदी के तट पर वहां पर स्त्रियों को पूजा करते देखा। सुशीला ने पूछा और उसकी महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया। ऋषि कौंडल्य के पास आ गई। कौंडल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा। उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। अब ये गलती ऋषि से हो गई। ऋषि ने वो धागा लिया और धागा लेकर के वो तोड़ लिया उसके हाथ से, सुशीला के हाथ से, और उसे अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि कौंडल्य को दुखी होने का श्राप दे दिया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने कहा, हे स्वामी, आपने जो अनंत भगवान का धागा जलाया था उसी के कारण ये दुख मिल रहा है। ऋषि को पश्चाताप हुआ। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए, लेकिन वहां पर उसको वह स्त्रियां नहीं मिली। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। अब वह मन में अनंत भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, अनंत भगवान का जो धागा था उसका ध्यान कर रहे थे। भगवान इससे उस पर प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति के लिए निकले थे। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर पर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत का उद्यापन करना। 14 साल के अंदर ही तुम्हारी संपत्ति दुगनी हो जाएगी। पहले से ज़्यादा तुम्हें धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी और अंत समय में तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनंत भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कौंडल्य ऋषि अपने आश्रम पर आए। आश्रम पर आकर के पत्नी के साथ में यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी गई हुई संपत्ति वापस आ गई। उनके घर में रखा हुआ जो धन था वो दुगना होने लगा और हर प्रकार का सुख और वैभव उनके राज्य में प्राप्त हो गया। अनंत भगवान की इस कथा को सुनने के बाद में भोग लगाएं, आरती करें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इन कथाओं का श्रवण करते हैं और अनंत भगवान के इस धागे को संभाल करके रखते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत बड़ा व्रत है और कथा जब आप सुन रहे हो, अगर मन में कोई कामना है तो वो आप जरूर बोलें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।